राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। ओम शिव शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कार्तिक महात्म्य का 20वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि हे राजा प्रथु, जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली करता है वह कभी दरिद्री नहीं होता। इस संबंध में एक इतिहास सुनो। थुरसैन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्री ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदैव यही लालसा बनी रहती थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे दानादि धार्मिक कार्यों में व्यय करूं। इसके लिए वह सदैव विष्णु का पूजन किया करता था। वह जो कुछ कमाता सब व्यय हो जाता। तब इस दरिद्रता निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान से उसे बताया कि तुम धन को प्राप्ति के लिए शिवजी की आराधना करो। तब से वह शिवजी का उपासक बन गया। निदान 1 वर्ष बीतने पर एक दिन शिवजी ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले कि हे विप्र, धन की प्राप्ति हेतु तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक बदी अमावस्या को हमारे सिवाय और कोई अपने घर में दीपक न जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। निदान कार्तिक कृष्ण अमावस्या से एक दिन पूर्व अर्थात चतुर्दशी को सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर को स्मरण कराया तो उसी समय राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी घर में दीपक न जलावे। राजा की आज्ञा अनुसार अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा सारे नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है, साथ ही दीपमाला से जगमग हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब उस घर में जाने लगी तो ब्राह्मण ने उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अति चंचल हो, इस कारण तुम हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान के शयन के समय मैं आई हूँ, अतः निश्चय करके तुम्हारे घर में वास करूंगी। ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 वर्ष पर्यंत तुम हमारे घर से नहीं जाओगी और यही वास करोगी, हमारे घर में आ सकती हो। लक्ष्मी जी कहने लगी कि यदि तुम विधि पूर्वक पूजन करोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। ये सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि कार्तिकवती अमावस्या को प्रातःकाल स्नान करके देवता और पितरों का पूजन करो, सायकाल हमारा पूजन करो। सबसे पहले स्वस्ति वाचन द्वारा गणेश जी का पूजन करें, फिर कुबेर का पूजन करके संकल्प करें। तत्पश्चात लक्ष्मी जी को पूजन करके कैसा स्वरूप है लक्ष्मी जी का, कमल के आसन पर स्थित, कमल पुष्पों की माला धारण किए हुए, कमल जैसे नेत्रों वाली, गंभीर नाभि वाली, स्तन के भार से नम्र सुंदर वस्त्र वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणि युक्त घड़ों से स्नान करने वाली, कमल पुष्प हाथ में लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दे, फिर पाद अर्धन आचमन स्नान वस्त्र धूप दीप नैवेद्य जल ताबुल सुपारी इन सब वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करे, दीप जलावे और तामस रात्रि भगवान की कीर्तन करे। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात बंधु बांधवों सहित आप भी भोजन करें। सत्य शर्मा के विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके बहुत सा धन धान्य हो गया। उसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा जी चला गया और वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, यह था कार्तिक महात्म्य का 20वां अध्याय। आगे के अध्याय भी सुनने के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा, जिससे कि सभी अध्याय की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।